हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक लिया है और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये बोट नेक ब्लाउज ही हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है और एक बोट नेक ब्लाउज ही हमारा। तो शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेंगे और अच्छी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना है और नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज है हमारा, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और एक फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो हाफ इंच पर हम हाई हुक के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट निकालने के लिए अच्छी तरह से बैक पार्ट को बिठा लेंगे और कटिंग के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से अब हमें साइड से सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे। तो देखिए, हाफ इंच आर्म होल की तरफ से और नीचे डाट के लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से एक बोट नेक ब्लाउज है, तो 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई ही दे देनी है। लेकिन आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे, अभी हमें बैक पार्ट का ही आर्म होल कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग के बराबर से उसको कट कर लेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए हमें कट कर लेना है। अब हम सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 4 इंच। देखिए, इसी तरह से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 4 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 5.5 इंच पर और नीचे से 4 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो नीचे से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पर और ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 10 इंच डार्ट आ रहा है, तो हाफ इंच नीचे की तरफ लेते हुए 10.5 इंच पर डार्ट की मार्किंग करेंगे और सेंटर से 4.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। तो हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे आर्म होल की तरफ से हमें प्रिंसेस कट का मार्किंग कर लेनी है और नीचे से हमें 1.5 इंच लेना है और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच और ऐसे प्रिंसेस कट का डार्ट की मार्किंग करते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। और हाफ इंच हमें आर्म होल की तरफ से हाफ इंच का डार्ट देना है। तो लेंथ में मैंने 2.5 इंच रखा है, इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है और साइड से फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको कट करना है। तो सबसे पहले नीचे का फैब्रिक हमें ऐसे छाट लेना है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो मार्किंग के बराबर से हमें कट करना है। तो जो प्रिंसेस कट की मार्किंग है हमारे, उसी के बराबर से हम उसको कट करेंगे। अब जो हमारा आर्म होल की तरफ से छोटा डार्ट है उसको भी हमें इसे छाट लेना है और नीचे का जो डार्ट आ रहा है उसको भी हम इसे छाट लेंगे।
अब हमें नेक की कटिंग करनी है, तो जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। और ये फ्रंट ओपन है तो सेंटर से भी हमें फैब्रिक को कट करना है। देखिए सभी पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की ही कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से सबसे पहले उसको स्टिच कर लेंगे। तो अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठाते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। बराबर से चारों साइड से बराबर से बिठाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें बोट नेक के जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब साइड का पार्ट भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच करेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें जो प्रिंसेस कट का पार्ट है वहां पर पाइपिंग बनाएंगे। तो मैंने ये गोल्डन फैब्रिक की ही पट्टी ली है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं। और मैंने पाइपिंग लगाने के लिए तिरछे में पट्टी ली है। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा। एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें ऐसे छाट लेना है। आप चाहे तो बिना पाइपिंग का ही बना सकते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग रेडी करनी है। तो देखिए इसी तरह से पाइपिंग रेडी करेंगे और सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब जो साइड का पार्ट है उसको अटैच करना है। तो एक के ऊपर एक रखते हुए बराबर पाइपिंग की जो हमारी स्टिच है उसी की सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग के ऊपर स्टिच करते हुए एक प्रिंसेस कट पार्ट अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से गोलाई में हमें स्टिच करनी है, तभी हमारे प्रिंसेस कट के अच्छी तरह से फिटिंग आती है। और एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा पार्ट अटैच हो चुका है। अब सेंटर से हमें छोटा डाट देना है, इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट दिखती है। तो देखिए इसी तरह से छोटा डाट देना है, 1/2 इंच कम का ही ये डाट रहता है। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे छाट लेना है और पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रॉप स्टिच कर लेनी है। अब हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा मैं अस्तर के फैब्रिक की ही लेती हूँ और हाई की पट्टी हम मेन फैब्रिक की लेती है। तो जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए छोड़ा था मार्जिन, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी रख सकते हैं, बाद में सुई धागे से तुरपाई करते हुए रॉप स्टिच निकाल लेनी है। मैं फाइनल स्टिच ही कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो दूसरे पार्ट को हमने पाइपिंग अटैच की है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको हम अटैच करेंगे। तो देखिए बराबर गोलाई से हमें स्टिच करनी है, तभी हमारे प्रिंसेस कट के अच्छी तरह से उबार आता है और अच्छी फिटिंग भी दिखती है। तो देखिए इसी तरह से हमें अच्छी तरह से
अटैच करते हुए सिलाई के ऊपर ही पाइपिंग की जो सिलाई रही थी उसके ऊपर ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच और कर लेंगे। अब इसको भी हम सेंटर से स्टिच कर लेनी है। ये साइड का दूसरा पार्ट है, उसको भी हमें 1/2 इंच कम का ही डाट देना है। देखिए इसी तरह से अब कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकालते हुए अटैच कर लेनी है। 1/2 इंच का जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें इसे कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट की कमर पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच की है हाई की पट्टी और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फोल्ड करना है और फिनिशिंग की एक स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो मशीन के हाई भी बना सकते हैं, मैं हाथ से ही बनाऊंगी। आप सेंटर से एक स्टिच कर लेंगे। अब देखिए नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। पाइपिंग पट्टी अटैच करते वक्त पट्टी को खींचना नहीं है, बराबर से बिठाते हुए पट्टी को स्टिच करेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें तुरपाई की पट्टी रेडी कर लेनी है नेक को लगाने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे ही छाट लेंगे। अब पूरी पट्टी को फोल्ड करना है रॉन्ग साइड से और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रॉप स्टिच निकाल लेनी है। सुई धागे से तुरपाई करते हुए रॉप स्टिच निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और रेडी होने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग जैसे हमने की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है। तो 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और दूसरे पार्ट को भी हमें गोलाई दे देनी है आर्म होल की। तो देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे और उसी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से मेरे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।